संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया। बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया। चांद सा तेरा बदन ये, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बूढ़ा हुआ मरने लगा फिर, बूढ़ा हुआ मरने लगा फिर। खटिया में गिर जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला
कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहीं का यहीं रह जाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से करते समय बात कर लेते हैं। छोड़कर क्यों जाएगा, छोड़कर भाई? अरे सुनो, कमाते हैं, तनख्वाह लेके घर आते हैं, खेती पे किसान लेता है, फसल लाता है, बेच के पैसे लेकर आता है, दुकानदार दुकान में सामान बेच के पैसे घर लेके आता है। क्या छोड़ने के लिए लाता है क्या? छोड़ दो दुकान में, 5 लाख आए थे आज, छोड़ दो दुकान में। नहीं जी, 100 रुपये छोड़े गल्ले में, बाकी सारे गिने और पैकेट में घर ले आया। क्यों लेके आते हैं बताओ? पूंजी है वो। क्या है? पूंजी है। उस पूंजी से नाशवान धन खरीदेंगे हम। कार लेके आओ, स्कूटी, मकान बनाओ, नाशवान धन ही खरीदेंगे और जोड़ेंगे। अविनाशी धन उससे नहीं मिलता। सुन लो ध्यान से। सोना तो है, 20 किलो के जेवर रखे घर में, जोर की भूख लग रही है, जोर की, और भोजन नहीं है घर में, न अनाज है। क्या सोना खा लेंगे हम? बता दो। नहीं नहीं, जोर की भूख लगेगी। अब तो बात बताई जा रही है, दूर तक भोजन नहीं है। आप पता क्या कहोगे पड़ोसी को, या को जो मिलेगा? आपको पता है कि 10 रुपए में भोजन मिल जाता था। 100 रुपये में दे दो भाई भोजन जी। नहीं, 200 में दे दो, 500 में दे दो। पैसा तो है, भोजन नहीं है, खरीदेगा वो। भोजन करना पड़ेगा। सुनना मेरी बात को। भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिकार। भोजन दिन में 3 बार और भजन पड़ोसी कर लेंगे तेरा। क्यों कर लेंगे पड़ोसी? पड़ोसी वैसे कमाता फिरता, दिन रात भागता फिरता बेचारा। सुनना क्या खुराक? अरे स्थूल शरीर का पालन पोषण करते हैं हम, भोजन करते हैं हम, और भजन आत्मा को करना होता है। और भजन को भूल गए, नहीं करते हम। सुनना है, जो श्री राम को मानते हैं, रामचरित मानस को मानते हैं, उसके ज्ञान को भी जान लो भाई। फैसला करवाने जा रहे हैं तुम्हारे से। सही भगत हो, मालिक को चाहने वाले हो,
तो तुम्हारे ज्ञान की उत्तर की पड़ताल करने जा रहे हैं। अब तुम्हारी छानबीन करेंगे। अब तुम्हारे पास क्या माल है करेंगे। अब 2-2-4 कहने वाले हो तो बढ़िया है, और 2-2-5 कहोगे फिर तो भाई कोई जवाब नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई संतुष्टि नहीं हो सकती। अरे दिन को दिन तो कह दो, बड़ी बात आ रही है। अब जी सुंदर कांड का पाठ करते हैं जी, करो भाई, बड़ा अच्छा है। अखंड पाठ भी कर लो, क्या दिक्कत है। अरे श्री राम को मानते हो, गोस्वामी जी महाराज को मानते हो, फिर ज्ञान को जान लो। बड़ी बात आ रही है तुम्हारे सामने। सन्मुख हो ही जीव जब मोही, जन्म कोटि अघ नासही तभी। क्या अर्थ है बोलो। सन्मुख मोही जीव जब मोही, जीव आत्मा जब मेरे सामने आएगी, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों का पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। क्या बोलने से दूर हुआ बता दो। क्या ज्ञानी बन गए, क्या ध्यानी बन गए, क्या अमरलोक की यात्रा कर ली, क्या परमात्मा से बात हुई हमारी। बोलो। सन्मुख हो ही, सन्मुख माने सामने हो जाना। हो ही जीव जब मोही, जब मेरे सामने जीवात्मा आएगी, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों का पाप कर्म नष्ट हो जाता है। कैसे दृष्टांत पढ़ने में ले लो। रात्रि को अंधकार भरा हुआ है, घर में अंधकार, बाहर आंगन में अंधकार, खेत में अंधकार, सड़कों पे अंधकार। सूर्य उदय होता है सुबह, अंधकार दूर हो जाता है। तोलोगे अंधकार को, तोलता तो नहीं है, फिर प्रकाश भी तोला नहीं जाता। ये भी ध्यान से सुन लो। न तो अंधकार तोल ताखड़ी में आता, और न सूर्य की किरणें तखड़ी में चढ़ती। क्या ये यही है। बहुत बड़ी बातें तुमको बताएंगे। अभी शुरुआत की है तुम्हारे लिए। अच्छे सुन लो, मेरी भाषा समझ में आती है सबको। बोलो, आती है। अब सोच लो, सूर्य एक है, दो नहीं है, एक है। अंधकार नष्ट हो जाता है, सब कुछ दिखता है हमें। फिर परमात्मा भी एक है, परमात्मा भी दो नहीं है, एक है। जब उदय होगा घट में, देखो करोड़ों जन्मों का पाप कर्म नष्ट हो जाता है। क्या सामने आ गए हम परमात्मा के। ये श्रीवाणी है, हिम्मत हटा दोगे? श्री रामचरितमानस में से वाणी हटा दोगे क्या? नहीं, हिम्मत हटा नहीं सकते, क्योंकि हमने लिखी है नहीं। हमने नहीं लिखी, वो लिखी गई है, वो आदरणीय है, वो शिरोमणि है। भाव से, श्रद्धा से बोली जाती है श्रीवाणियां। जान लो, जान लो। अब बड़ी बात आ रही है एक और। राम नाम बणी दीप धर, यही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चासी उजियार। ये श्रीवाणी आ गई है, श्री रामचरितमानस में है। पता इसका अर्थ क्या है जो उसमें लिखा, पुस्तक में, मान ग्रंथ में लिखा है। सुन लो ध्यान से जो लिखा है, और तुम्हें समझाएंगे। अब मिलवाएंगे आपके ज्ञान को, अभी मिलवा देंगे। पता क्या लिखा है? जैसे मकान है हमारा, बिल्डिंग है हमारी, उसका गेट है, ये शरीर हमारा मकान है, ये पूरी बिल्डिंग है। समझ के देखना अपना। मुखड़े में जबान है, क्या है ये? गेट है।
राम के नाम को इस गेट से जबान से दोहराओ, बार बार उच्चारण करो। राम नाम आगा, नाम किसका? राम का नाम है। राम नाम मणि दीप धरी, मणि के समान है वो। बोलो फिर मणि क्यों आ गई? अरे मणि चमकती है, रोशनी देती है बहुत ज्यादा, साथ में दीप है। मणि दीप धरो, जो जेही देहरी द्वार है, देहरी बोलते हैं देहली को। हरियाणा में एक देहली होती है बीच में, जिसके सारे से किवाड़ दरवाजे खड़े होकर के टिकते हैं। अब ध्यान से सुन लो, क्या इसका अर्थ यही है? अरे जबान है हमारी और मुखड़ा हमारा, ये बिल्डिंग हमारी। अपनी बिल्डिंग में बोलने वाली बोलती तो ये होठों, जिभ्या, कंठ है। आंखें राम राम नहीं कह सकती, कान राम राम नहीं कह सकते, और नासिका भी नहीं कह सकती। अरे जबान कहेगी भाई राम 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 राम। ये दिल्ली पे है, दिल्ली पे, यही दिल्ली है, ये दिल्ली है। बात और आ रही है इसमें। अब तुलसी बाहर भीतर बाहर हूं, जो चासी उजियार। तुलसी साहिब, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंदर भी और बाहर भी अगर प्रकाश चाहता है, उजाला चाहता है, फिर प्रकाश कैसे होगा? बोलो, बता दे आपको, सच्ची बता दे, जानोगे? बिल्कुल, आप करके देखना, कर लोगे उस काम को। ये प्रैक्टिकल वाणी है, तुलसीदास जी महाराज की प्रैक्टिकल वाणी है। कमरा है, अंदर है, दिल्ली है, बाहर दीपक रख दो गेट पे, दिल्ली पे दीपक रख दो। अंदर भी प्रकाश कर रहा है और बाहर भी कर रहा है। बोलो, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चासी उजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भीतर भी चांदना चाहता है और बाहर भी चाहता है। दिल्ली पे रख दे दीपक को। बोलो, क्या मिलेगा? उजाला, प्रकाश। आत्मा को क्या चाहिए बताओ? रात को क्या? रात को हमें प्रकाश चाहिए भाई। पता क्यों? आत्मा प्रकाश रूप है। ये प्रकाश भी काम करती है, अंधकार से डरती है। ये अंधकार में अपने ही मकान में भयभीत हो जाते हैं हम। बताओ कैसे? लाइट भाग गई, चांदना दीपक है ही नहीं, माचिस भी नहीं है, और हम बैठे हैं। बिल्ली आई और वो रसोई में घुस गई, एक थाली फिसला दी, बड़ा काउट। अरे ये क्या हुआ भाई? थाली पड़ी है भी तो, पीछे लोटा है, फिर वो गिरेगा, फिर पीछे कड़छी है, फिर वो गिरेगी। फंसे भाई, क्या हो गया घर में? डरेंगे, गारंटी है, डरेंगे। क्यों डरेंगे बताओ? अंधकार है, अंधकार से आत्मा डरती है, ये प्रकाश को चाहती है। सुनना, अब वाणी पूरी खोल लेंगे अब तुम्हारे सामने। राम नाम मणि दीप धर, परमात्मा का सच्चा नाम जो मणि रूप में है, वो दीपक रूप में है, धर उसको। जी देहरी द्वार, देहली पे रख दे भाई, द्वार है वो। बोलो, द्वार है वो। तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चासी उजियार। क्या जबान के नाम से भीतर बाहर प्रकाश हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा। हम गलत अर्थ निकालते हैं संतों के, गलत अर्थ से फिर सही वस्तु नहीं मिलेगी। बोलो, सोना मांग लिया, अगला पीतल दे रहा आपको, फिर पीतल से सोना
नहीं मिलता। पीतल सोना नहीं होना कभी, पीतल पीतल रहेगा भाई। अर्थ के अनर्थ कर रहे हैं हम, क्या मिलेगा हमें? अब बड़ी बात आ रही है और सुन लो ध्यान से। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में समझा रहे हैं, परम प्रकाश वह परम प्रकाश है, उसका रूप है ये रूप, परम प्रकाश रूप है। दिन राती, दिन रात हो रहा है, दिन रात हो रहा है। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बत्ती, बारी दीपक की, घी की, बत्ती की जरूरत नहीं वहां पे। ये श्रीवाणी श्री रामचरित मानस में है। कर दो अर्थ, उठा लो हाथ। बैठा है कोई वीरवान अध्यात्मवादी, इस वाणी का अर्थ गलत करके दिखा दो। बोल दो ने परम अंधेरा दिन राती, बोल दे, हिम्मत है तो खो देगा वो अविनाशी। ना जानो मर्जी आपकी है, परमात्मा को गाली नहीं दे सकते तुम। राजा को गाली देता है ना, फांसी तोड़ता राजा, समय का राजा छोड़ता नहीं उसको। राजाओं का राजा है परमात्मा, दे दो ना गाली, नहीं दे सकता कोई। परम प्रकाश, प्रकाश बताया है, अंधकार नहीं बताया है। रूप, ये रूप है परमात्मा का। आपको परमात्मा का रूप बताने जा रहे हैं, वह प्रकाश रूप में है। दिन रात हो रहा है, बारी दीपक घी की बत्ती। सुनो, अंधकार बनाने के लिए क्या दीपक बत्ती घी की जरूरत पड़ेगी? अरे वो तो वैसे अंधकार भर दिया भाई। सोचो देखो। नमस्कार करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम श्री राम को, संतों करते हैं नमस्कार। सर्व संत हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, उनका ज्ञान है पूजनीय भाई।